So hello everyone. We all were trying to solve some questions from our exercise, and we all were trying to solve how to add or subtract our integers. So let's start its basics. इसका basics start करते हैं कैसे हम लोग उन questions को solve करेंगे. Now I have written here some questions which are based on addition and subtraction of integers. So how to solve these questions? इन क्वेश्चंस कैसे हम लोग सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने से पहले, सीखने से पहले कुछ बेसिक्स बताएंगे. वो बेसिक्स आप लोग याद रखिएगा. क्या बेसिक्स हैं? सपोज के दिस इज योर फ्रेंड, ये एक पर्सन है, ठीक है. दिस इज अनदर पर्सन, दिस इज अनदर थर्ड पर्सन. ओके, ऐसे तीन लोग हैं. इन तीनों लोगों की हैबिट ये है कि ये लोग सेम क्लास में पढ़ते हैं और इन लोग को सेम चीज़ें खाना पसंद है. दैट मीन्स के इनको भी पनीर खाना पसंद है, इनको पनीर खाना पसंद है, इनको भी पनीर खाना पसंद है. और इनको भी मैथमेटिक्स पसंद है, इनको भी मैथमेटिक्स पसंद है, इनको भी मैथमेटिक्स पसंद है. ठीक. क्लास में और भी काफ़ी लोग हैं, तो लेकिन उन लोग को मैथमेटिक्स नहीं पसंद है. तो जो सेम नेचर के लोग होते हैं वो लोग आपस में बड़ी जल्दी फ्रेंड्स बन जाते हैं. ऐसे आप लोग भी देखिएगा कि जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनमें कुछ ना कुछ सेम क्वालिटीज़ होंगी, जो आप में भी होंगी, दूसरों में भी होंगी. तो इट मीन्स मीनिंग ये है कि सेम नेचर के लोग, सेम नेचर मीन्स कि उनकी हैबिट कैसी है, ये हम लोग ढूंढते हैं कि अगर हमारे चीज़ें जो हमको पसंद है वो दूसरों को भी पसंद है, तो उन टाइप के लोग वो आपस में मिल जाते हैं. ठीक है, आपस में मिल करके वो लोग अपना फ्रेंड सर्किल बना लेते हैं. ठीक है. सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम ये बताएं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको इंग्लिश पसंद है, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु लाइक्स इंग्लिश एंड दे आर आल्सो लाइकिंग इंग्लिश. सो अब ये दोनों लोग आपस में अपना एक सर्किल बना लेंगे और आपस में ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे. ठीक है, एक फ्रेंड सर्किल बना लेंगे, बड़ा बन जाएंगे. तो यहाँ पे भी ये लोग अपने सेम नेचर को ही प्रिफर कर रहे हैं. हियर ऑल्सो दे आर प्रिफरिंग सेम नेचर. ठीक है, सेम नेचर को प्रिफर कर रहे हैं और आपस में लोग ऐड हो जाते हैं, जुड़ जा रहे हैं. ठीक. तो अब यहाँ पे ये मैथमेटिक्स वाले सभी स्टूडेंट साथ में हैं, एक साथ हैं, कलेक्ट हुए हैं. तो इट मीन्स दैट हम ओवरऑल देखेंगे इस पूरे ग्रुप में, तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप में इन बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत आती है, ऐसा ही बोलेंगे. ठीक है. सिमिलरली जो इंग्लिश वाले ये ग्रुप बने हैं, ये फ्रेंड सर्किल बना है, इनको हम लोग कहेंगे कि इस ग्रुप के जितने बच्चे हैं इन लोग को इंग्लिश बहुत आती है, ये लोग इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं. ऐसा ही होगा. ठीक है. तो मीनिंग ये हुई कि सिमिलरली अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, सपोज एक पॉजिटिव नंबर है, ये 30 है. ठीक है. दूसरा है +50 है. ठीक है. फिर +10 है. तो ये सभी नंबर्स देखिए सब आपस में ये पॉजिटिव नंबर्स हैं. ऑल दीज नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स. सो आई टोल्ड यू दैट अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो हमने बताया है कि जिस नंबर के सामने या तो प्लस का सिंबल यूज हो या फिर कोई सिंबल ना यूज हो, दोज नंबर्स आर नोन एज पॉजिटिव नंबर. वो हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है. सो ऑल पॉजिटिव नंबर्स, पहले हम लोग के जितने पॉजिटिव नंबर्स होंगे, हम अपने जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस में सभी सेम नेचर वाले नंबर्स को एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे. तो सेम नेचर मीन्स कि पहले हम देखेंगे कि पॉजिटिव नंबर कौन कौन से नंबर हैं, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हम लोग पहले लिखने की कोशिश करेंगे. तो ऐसे अरेंज हो जाएंगे, एक साथ लिख लिया. फिर उसके बाद में आपस में मिलकर के लोग ग्रुप बना लेंगे अपना. जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स वाले ये लोग आपस में मिलकर के ग्रुप बना लिए थे, सिमिलरली यहाँ पे ये नंबर जो आपस में मिलकर ग्रुप बनाएंगे. ग्रुप बनाने की मीनिंग ये होगी कि अब ये लोग आपस में मिलकर के ऐड हो जाएंगे. क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे. तो अब 30 + 50 + 10 इनको हम लोग ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 30 + 50 80, 80 + 10 90. ठीक है, हमें मिलेगी वैल्यू 90 और वो भी ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. सब पूरे पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. जैसे यहाँ पे हम मिलके कह रहे थे कि सभी की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है. सिमिलरली यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये पॉजिटिव नंबर्स थे, तो फिर ये पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा हमें. यही बोलेंगे है ना कि पॉजिटिव नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे
तो हमें नंबर पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब हम पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। दैट मीन जैसा नेचर होगा ओवरऑल वैसा ही तो हमको देखने में मिलेगा। ठीक, आप आ जाते हैं इधर इंग्लिश की क्लास में। तो सपोज हम ये करें कि यहाँ पे हमारे पास कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं। सपोज वी हैव हियर -30, -50 एंड -10। सो ऑल दीज नंबर्स आर नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? Negative numbers are those numbers where minus symbols is used before those numbers. It means that वो numbers हमारे negative numbers होते हैं जिनके सामने ये माइनस का सिंबल यूज हो। देखिए -30 ये भी नेगेटिव नंबर है, -50 ये भी नेगेटिव नंबर है, -10 ये भी नेगेटिव नंबर। दैट मीन्स ऑल नंबर्स आर नेगेटिव नंबर्स। ये सभी नंबर्स हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। नेगेटिव नंबर मीन्स कि इनके सामने माइनस का सिंबल यूज हुआ है। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स से आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है तो फिर आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिएगा, उसमें हमने बताया है कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारी ये नेगेटिव नंबर्स हैं। अब इन नेगेटिव नंबर्स को भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेम नेचर वाले थे, इंग्लिश वाले ये मिल गए थे तो फिर अपना ये लोगों ने सर्किल बना लिया था बड़ा। ये लोग हम फिर कह रहे थे कि इन बच्चों को इंग्लिश बहुत आती है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश मिल करके बहुत इंग्लिश इन लोग को आ गई थी। ठीक, सिमिलरली अब जब ये नंबर्स आपस में मिलेंगे, ये नेगेटिव नंबर्स आपस में मिलेंगे तो मिलने की मीनिंग ये है कि ये सभी ऐड हो रहे हैं। तो 30 + 50 80, 80 + 10 90, 80 + 10 90, सब पूरे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, हमने ऐड कर दिया। अब ये जो नंबर्स थे ये नंबर्स नेगेटिव नंबर्स थे, तो ऐड होने पे हमें जो नंबर मिलेगा वो नेगेटिव नंबर ही होगा। तो नेगेटिव नंबर मीन्स कि माइनस इसके सामने लगा होगा। ठीक है, ये नंबर हमारा जो होगा दैट नंबर इज नेगेटिव नंबर। इट मीन्स दैट सेम नेचर के नंबर्स को ऐड करने पे हमें वही नेचर ही मिलता है जो उन नंबर्स का नेचर होता है। ठीक है, ये है मेरा नेचर से मीनिंग। नेचर से मीनिंग कि कैसा इनका स्वभाव है, कैसा इनका स्वभाव है। इन नंबर्स का स्वभाव पॉजिटिव होने का है और इन नंबर्स का स्वभाव दैट मीन्स इन नंबर्स का नेचर निगेटिव होने का है। तो निगेटिव नंबर को जब भी हम ऐड करेंगे तो निगेटिव नंबर ही मिलेगा। पॉजिटिव नंबर को जब भी ऐड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ये जो हमारा है दिस इज आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट। इसको याद रखिएगा कि जब भी हम लोग निगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो उस केस में हमें निगेटिव नंबर ही मिलेंगे, और जब भी हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो उस केस में हमें जब भी हम लोग को पॉजिटिव नंबर ऐड करना है तो पॉजिटिव नंबर से मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट और आता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर अपोजिट लोग आपस में मिल जाएं तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ अब जैसे कि हमने बताया अभी फर्स्ट कॉन्सेप्ट में देखा है कि सिर्फ हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ ऐड कर रहे हैं और सिर्फ नेगेटिव नंबर्स को एक साथ ऐड कर रहे हैं। नाउ इन सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हम लोग का है, सेकेंड कॉन्सेप्ट, अब उसमें हम लेंगे कि दोनों के नेचर अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों के नेचर अलग अलग हैं क्योंकि अब दोनों के नेचर अलग अलग होने की मीनिंग क्या है? कि मीनिंग ये है कि सपोज दिस इज अ पर्सन, ये एक पर्सन है। ठीक, बहुत मोटा सा बहुत हेल्दी सा एक पर्सन है ये। ठीक है, ये हेयर स्टाइल हो गई इनकी। तो दिस इज योर फर्स्ट पर्सन एंड नाउ दिस इज सेकंड पर्सन, छोटा सा। ठीक, दिस इज योर सेकंड पर्सन। ये दोनों लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। इट मीन्स दैट इनका नेचर कुछ और है, इनका नेचर कुछ और है। ये बहुत अच्छा काम करते हैं। सपोज इन नंबर का इनको हम नेम दे देते हैं, दिस इज राघव।
ठीक, एंड दिस इज शनि। ठीक, तो जो राघव हैं, राघव देखने में बहुत छोटे हैं, ठीक है, बहुत छोटे हैं, लेकिन राघव का ये काम है कि बहुत शैतानी करते हैं, बहुत नॉटी हैं। तो जब भी कोई काम ये बनाते हैं शनि, दैट मीन्स शनि ये बनाते हैं अपने केक बनाते हैं, राघव आकर के इन केक को फिनिश कर देते हैं। जितने ही टाइम में ये शनि अपना एक केक बनाते हैं, उतने टाइम में आकर के राघव ये 1 केक फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो सपोज शनि ने 1 आवर में, सपोज 1 आवर में शनि 1 केक बनाते हैं, 1 आवर में शनि ने 1 केक बनाया है, ठीक है, और राघव हैं उसी 1 आवर में ही 1 आवर लगता है इनको इसी एक केक को डिस्ट्रॉय करने में, ठीक है, मतलब कि ये डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, डिस्ट्रॉयर मीन्स कि इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है, जो भी अच्छा प्यारा से ये केक बनाते हैं शनि, इसको ये खत्म कर देते हैं राघव आकर के 1 घंटे के अंदर। तो अब राघव ने 1 2 3 4 5 राघव ने 5 केक बना लिए और ये 5 केक इनको बनाने में 5 आवर्स लग चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली ये शनि है, शनि ने बना लिए अपने 5 केक, ठीक है, ये राघव हैं, राघव ये अब आएंगे, अब इनको फिनिश करने की कोशिश करेंगे, इसको फिनिश में इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तो राघव आकर के जब इनको डिस्ट्रॉय करेंगे तो फिर क्या होगा, शनि तो बहुत हड्डे कट्टे हैं, ठीक है, तो इट मीन्स दैट इन दोनों के बीच में अब फाइट होना शुरू हो जाएगी, ठीक। शनि कहेंगे हमने बहुत मेहनत से बनाया है, राघव कहेंगे कि तो क्या हुआ, हम आकर के इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो लेकिन अब दोनों में लड़ाई हो जाएगी, फाइट शुरू हो जाएगी। तो शनि बहुत मोटे तगड़े हैं, तो राघव को क्या करेंगे, 2 पटका दे देंगे, एक को 2 थप्पड़ मार देंगे, राघव एक कोने बैठ जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। मतलब कि इस टाइम पे डोमिनेट कौन करेगा, शनि, डोमिनेटिंग नेचर किसका है, शनि का, ठीक है। जीतेगा कौन, शनि जीतेंगे, शनि विल विन, शनि जीत जाएंगे। तो मीनिंग क्या हुई, मीनिंग ये हुई कि शनि का नेचर ये अच्छा था, गुड नेचर था। तो जब अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जब मतलब कि अच्छी क्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं कंपेरिजन टू बैड क्वालिटीज़ से, ठीक, ये बैड क्वालिटी है, तो अगर गुड क्वालिटीज़ ज़्यादा होंगी कंपेरिजन टू बैड क्वालिटीज़, तो लास्ट में कौन सी क्वालिटी बचेगी, गुड क्वालिटी बचेगी लास्ट में, ठीक है। दैट मीन्स जो क्वालिटी ज़्यादा होगी वही क्वालिटी बच जाएगी। अगर इसका अपोजिट हम ले लें कि अगर बैड क्वालिटीज़ ज़्यादा हो जाएं और गुड क्वालिटीज़ कम हो, तो जब दोनों लोग आपस में मिलेंगे तो कौन सी क्वालिटी हमारे पास बचेगी, बैड क्वालिटी बचेगी, जब बैड क्वालिटी ज़्यादा होंगी तो, ठीक है, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक। तो वैसे शनि है, शनि ने इनको डोमिनेट तो कर दिया गुड क्वालिटीज़, लेकिन शनि ने कैसे डोमिनेट किया है, फाइट करके। तो कुछ ना कुछ मतलब बैड क्वालिटीज शनि में भी आ गई हैं, तो ओवरऑल जो इनकी गुड क्वालिटीज अगर हम देखेंगे थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। सपोज अगर इनकी क्वालिटीज शुरू में 100 थी गुड क्वालिटी, तो थोड़ी इनकी क्वालिटीज कम हो जाएंगी, डाउन हो जाएगी, सपोज 80 हमने ले लिया, क्योंकि इन्होंने जो ये जीता है इनसे लड़ाई करके जीता है, लड़ना भी अच्छी बात नहीं होती, दिस इज ऑल्सो बैड क्वालिटी, ठीक। तो कम होगी यहाँ पे क्वालिटी, लेकिन अभी भी ये जीते हैं तो इनके अंदर गुड क्वालिटीज होंगी, ठीक है, लेकिन थोड़ी कम हो गई हैं। तो मीनिंग मेरी कहने की है कि जो चीज़ ज़्यादा होगा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, लास्ट में उसी नेचर के ही लोग बचेंगे, बट यह है कि थोड़ा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से अगर हम लेते हैं अपना कॉन्सेप्ट मैथ्स में, तो मैथ्स में सपोज वी हैव हियर +100 and second is here -25, तो +100 ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, दिस नंबर इज पॉजिटिव नंबर, दिस नंबर इज पॉजिटिव नंबर, एंड दिस इज -25, दिस इज नेगेटिव नंबर, दिस इज नेगेटिव नंबर,
तो अब इस टाइम पे आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर अभी बड़ा है हमारे पास। अभी आप सिंबल्स इग्नोर कर दीजिए, सिग्नल ये जो सिंबल्स हम लगाए प्लस माइनस इसको भूल जाइए, फिर देख करके बताइए कौन सा नंबर है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, 100 वाला बड़ा है कि 25 बड़ा है। तो हम कहेंगे कि 100 इज ग्रेटर। तो अब दोनों जब फाइट करेंगे तो इट मीन्स दैट कि पॉजिटिव वाली क्वालिटी आएगी, है ना। नीचे क्या बचेगा, नीचे पॉजिटिव बचेगा लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो 100 है और 25 है, दैट मीन्स ये अपोजिट क्वालिटीज हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे अपोजिट क्वालिटीज को, तो इन दैट केस वी हैव टू सबट्रैक्ट, उस केस में हमें सबट्रैक्ट करना होगा। कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हमारा लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर इस टाइम पे कितना है, 100 है। लार्ज नंबर हम लोग का इस टाइम पे 100 है। स्मॉल नंबर कितना है, 25 है, ठीक है। इधर साइड में हम ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा 100 है लार्ज नंबर, स्मॉल नंबर 25 है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने सबट्रैक्ट कर दिया, तो 5 10 7 इट मीन 75 जो हमें वैल्यू मिलेगी इन दोनों को सॉल्व करने पे वैल्यू मिलेगी 75। लेकिन वो 75 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वाला नंबर ये ग्रेटर था इसलिए पॉजिटिव नंबर मिला। इट मीन्स दैट when we solve a positive number and a negative number, so in that case we have to subtract, हमें वहां पे नंबर्स को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो लार्ज नंबर होगा, लार्ज नंबर में स्मॉल नंबर सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। बट सिंबल हम वो यूज करेंगे जो लार्ज नंबर के सामने सिंबल होगा। लार्ज नंबर के सामने यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो ये प्लस का सिंबल यूज कर दें, या फिर सिंबल ना भी यूज करें हम, क्योंकि प्लस का सिंबल हमने ये बोला है ये पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो पॉजिटिव नंबर तो जब सिंबल ना हो तब भी हम लोग मानते हैं। तो 75 लिखा है, इट मीन्स अभी भी हमारा पॉजिटिव नंबर ही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड कॉन्सेप्ट है। नाउ अब इसमें चलिए हम लोग लेते हैं एक दूसरा चीज कि अभी यहाँ पे पॉजिटिव वाले ज्यादा थे, अब हम ले रहे हैं निगेटिव वालों को ज्यादा, ठीक है। हम ले रहे हैं निगेटिव वालों को ज्यादा, तो उस केस में देखते हैं वैल्यूज कितनी आएगी। So if I am going to write here, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें -100, I am going to write here -100। एक हमारे पास क्वेश्चन गिवन है -100, ठीक है, एंड दिस इज +25। तो अब देखिए आप कि ये -100 दिस इज निगेटिव नंबर, ये हमारा यहाँ पे भी निगेटिव नंबर है, एंड दिस इज +25 दिस इज पॉजिटिव नंबर, ये हमारा है पॉजिटिव नंबर। तो अभी इस टाइम पे ज्यादा क्या, ज्यादा निगेटिव वाला नंबर है, बड़ा इस टाइम पे निगेटिव नंबर है, ठीक है, छोटा यहाँ पॉजिटिव वाला नंबर है। तो अब दोनों आपस में लड़ेंगे तो जीतेगा कौन, निगेटिव वाला जीतेगा। इट मीन्स दैट कि नीचे जो हमारी वैल्यू आएगी वो वैल्यू निगेटिव वैल्यू आएगी। निगेटिव वैल्यू मीन्स उसमें माइनस का सिंबल यूज होगा, है ना। अब अपोजिट सिंबल्स हैं, एक दैट मीन्स अपोजिट नेचर्स हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो हमें यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है। यहाँ आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। हम लोग जब भी सबट्रैक्ट करते हैं तो लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर को सबट्रैक्ट करते हैं। तो लार्ज नंबर 100 है, 100 में से 25 को सबट्रैक्ट कर दिया, सबट्रैक्ट किया तो वैल्यू आ गई 75 अभी, ठीक है। लेकिन ये नंबर हमें मिलेगा माइनस में, निगेटिव में, बिकॉज दिस नंबर इज निगेटिव। यार निगेटिव वाला नंबर हमारे यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बड़ी है, ठीक। तो it means that whenever we solve two opposite nature of numbers, we have to subtract there, हमें वहाँ पे subtract करना पड़ता है। and this symbol is used those symbol whose amount is greater, और सिंबल हम लोग वो यूज करेंगे जिसका अमाउंट ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंबल, सिर्फ यही दो कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट हमारे ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं जो हमने ऊपर क्वेश्चन लिखे हैं इनको वन बाय वन। नाउ आई हैव रिटन हियर सम क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होंगे। ये ऐसे ही सॉल्व होंगे जो हम लोगों ने जस्ट अभी सीखा हुआ है। सो इन क्वेश्चन नंबर ए, जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर ए है, हियर वी हैव 25 -5 -10 +15,
तो अब इनको सॉल्व करने से पहले हम ये कर लें कि पॉजिटिव वालों को एक साथ लिख लें और निगेटिव वालों को एक साथ लिख लें। तो जैसे होता है ना कि हम अपना फाइंड सर्किट ढूंढते हैं, तो सेम नेचर वाले हम लोग अपने प्रिफर करते हैं। जैसे एग्जांपल बताया था फर्स्ट कॉन्सेप्ट में, ये 25 अपने टाइप के लोग को ढूंढेगा, जैसे ये पॉजिटिव है तो दूसरा पॉजिटिव ढूंढेगा। तो एक 25 ये पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव +15 है, तो +15 ये लिख लेंगे इसके पास में। फिर देखिए -5 -10, फिर निगेटिव वालों एक साथ लिख लें, -5 -10, इनको साथ में लिख लिया बस। अब चलिए अब देखिए ये 25 है और 15 है, ये दोनों लोग आपस में अब मिल जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में मिल जाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वी गेट हियर 40। नाउ अब सिमिलरली देखिए ये दोनों निगेटिव वाले हैं, -5 -10, तो अब ये दोनों फिर से ऐड हो जाएंगे, -5 और -10 दोनों ऐड होंगे, 5 + 10 15 हो जाएंगे, लेकिन वो जो आएगा उनका नेचर निगेटिव होगा, ठीक है, -15, क्योंकि हमने यहाँ निगेटिव नंबर्स को ऐड किया है, तो निगेटिव नंबर्स ऐड करने पे एक निगेटिव वैल्यू ही मिलेगी, मीन्स -15 मिलेगी, निगेटिव वैल्यू मिल गई। नाउ सी हियर वी हैव 40 -15, देखिए यहाँ पे 40 है, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, 40 हमारी कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, -15 ये निगेटिव वैल्यू है। तो जो हम लोग ने सेकंड कॉन्सेप्ट सीखा है कि दो अपोजिट लोग आपस में मिलेंगे, लड़ाई करेंगे, तो फिर वहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो कम होने की मीनिंग है कि अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इट मींस दैट 40 - 15 करेंगे, 25, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 3 - 1 2 25, ठीक है 25। अब नंबर हमारा कौन सा ग्रेटर है, 40 इज ग्रेटर, यहाँ पे 40 ग्रेटर है, तो वैल्यू इट मींस दैट पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो हम यहाँ पे 25 ये प्लस में लिखें या फिर हम सीधे 25 ही लिख दें, ये हमारा रहेगा तो पॉजिटिव नंबर ही, ठीक है, इट मींस दैट हमें यहाँ पे +25 आंसर आएगा, हियर वी गेट आवर आंसर +25, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व हो जाएगा। नाउ सॉल्व, अब इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर बी हियर वी हैव -25 -5 +10 अब -15, अब फिर वही सेम काम करेंगे, क्या करेंगे कि माइनस वाली वैल्यूज माइनस वाले के ढूंढेगी, प्लस वाली वैल्यूज प्लस वाला ढूंढेगी, तो हम लोग ये प्लस वाली वैल्यूज को पहले लिख लें, देखिए +10 दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज को पहले हम लिख ले रहे हैं, तो +10, अब फिर उसके बाद कोई और प्लस में है, कोई और पॉजिटिव नंबर है, तो कोई नहीं है, ऑल दी नंबर्स आर नेगेटिव नंबर, तो इट मीन्स दैट अब जितने नेगेटिव नंबर बच गए उनको लिख लें, -25 -5 -15 ये लिख लिया हमने। अब देखिए +10 दैट मीन्स सिर्फ एक ही पॉजिटिव नंबर है, तो इसको कोई फ्रेंड मिलेगा ही नहीं अपना, तो ये तो अकेले ही रह जाएगा, +10 हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए ऑल दीज नंबर्स आर नेगेटिव नंबर्स, तो ये सभी आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन ऐड होने पे नेगेटिव नंबर ही बनेंगे, दैट मीन्स माइनस की वैल्यू उसके सामने होगी, तो इन सभी नंबर्स को ऐड कीजिए और देखिए वैल्यू कितनी आती है, 5 + 5 + 5 15, 1 + 2 3 + 4 है ना, सो 45, और ये नंबर 45 माइनस में आएगा, -45 बिकॉज ऑल दीज नंबर्स आर नेगेटिव नंबर, ये सभी नंबर हमारे नेगेटिव नंबर हैं, तो ऐड करने पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, सो इट मींस दैट अब देखिए हमारे पास +10 -45, तो अब दोनों अलग अलग हो गए, ये पॉजिटिव नंबर हो गया है और ये निगेटिव नंबर हो गया है, तो अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 40 ये 10 है और ये 45 है, तो बड़ा नंबर हमारा 45 है, इसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी -35, अब यहाँ 35, अब लेकिन बड़ा नंबर हमारा ये 45, इसके सामने -5, दैट मींस नेगेटिव वाली वैल्यू हमारी आएगी -35, ठीक है हियर -35। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व हो गया, ठीक है, इजी है। अब सिमिलरली वी कैन सॉल्व हमारा क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी भी ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या है हमारा, हियर वी हैव 25 -5 +10 -15, तो पहले हम लोग पॉजिटिव नंबर्स एक साथ लिख लें, तो पॉजिटिव नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं, पहला है 25, सेकेंड हमारा पॉजिटिव नंबर यहाँ पे कौन सा है +10, सो +10 ये आपस में मिल गए, दोस्त बन गए। अब फिर अब निगेटिव वाले आपस में ढूंढेंगे, -5 -15 -5 -15 एक साथ लिख लिया हमने। अब उसके बाद क्या करते हैं, सेम नेचर वाले लोग आपस में मिल जाते हैं, तो 25
और ये +10, इन दोनों को ऐड कर दें हम, प्लस में वैल्यू आएगी, we get here 35, now here is -5 -15, इन दोनों लोग को ऐड कर दें, लेकिन ऐड करने में वैल्यू आएगी तो निगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि ये दोनों निगेटिव हैं, तो -5 -15, we get here -20, है ना। अब देखिए 35 और -20, तो देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है, 35 पॉजिटिव वैल्यू है, -20 दिस इज नेगेटिव वैल्यू, तो अब दोनों आपस में लड़ेंगे मीन्स ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जो लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर में स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लार्ज नंबर 35 था, इसमें 20 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 5 - 0 5, 3 - 2 1, 15। ओके, नाउ हमारे लार्ज नंबर के सामने ये पॉजिटिव, दैट मीन्स प्लस की वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम उसको सॉल्व कर देंगे, वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो जो नेचर था, जो नेचर ज्यादा था वही नेचर हमें नीचे ऑब्टेन हुआ है, पॉजिटिव ये ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। यस, एनी कंफ्यूजन? सर, यस, टेल मी सर, यस, टेल मी सर, एनी क्वेश्चन? ओके, सो अब आप लोग को जो होमवर्क है, होमवर्क ये है कि जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई, ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर ई, अब ये सॉल्व हो जाएगा। जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फिर इसके बाद आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, इन चैप्टर नंबर 3 में भी जो कुछ क्वेश्चन है वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको हमने गिवन किए हैं, जो दिए हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आसानी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस क्लास। So now I am going to end your class here. I hope that you have enjoyed this class. All the best to all of you, and have a nice day. All the best.